हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एग्री जीपीपी में पुनः स्वागत है। आप सभी लोगों का लेक्चर कुछ दिनों से अभी रुका हुआ था, फिर से आज प्रारंभ करते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो क्लासेस पढ़ी थी वो वेदरिंग को लेकर के पढ़ी हुई थी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं या सॉइल फिजिक्स क्या होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या क्या आता है हम उसे देखते हैं। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली जो हम लोगों को अध्ययन करना है वह अध्ययन करना क्या क्या है हम देखते हैं। पहला रहेगा सॉइल वाटर। पहला क्या रहेगा? सॉइल वाटर। दूसरा रहेगा पोरोसिटी। तीसरा रहेगा डेंसिटी। चौथा रहेगा कलर। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद रहेगा टेक्सचर। फिर इसके बाद रहेगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो कि हम सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि सॉइल वाटर क्या होता है। सॉइल वाटर किसे हम कहेंगे और ये किस प्रकार से हमारे सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और किस माध्यम से सॉइल को वहाँ पे नमी की अभाव नहीं हो पाती है, पौधे इसे निरंतर प्राप्त करते रहते हैं और अपना जीवन जो है अनवरत चलती रहती है, उनके भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। सॉइल वाटर क्या होता है इस पे हम चर्चा करते हैं। सॉइल वाटर, जैसा कि आप जानते हैं, जल का जब बारे में बताई जाती है, जल के विषय में अगर बात कही जाती है, वाटर के विषय में जब बात कही जाती है तो उसमें ये होता है कि जल ही जीवन है, जैसा कि आप पहले से ही ये थॉट रहा है। तो अब एक शब्द जुड़ जाता है सॉइल वाटर। तो जल, यही जल जो नॉर्मल सॉइल है, अब जो वाटर है, इसी वाटर की बात कर रहे हैं, इसी जल की बात कर रहे हैं। बस इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है? सॉइल शब्द इंक्लूड हो जा रहा है। जो सॉइल शब्द इंक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब है कि सॉइल वाटर जो है वो कैसा होगा? वह जल जो मिनरल के साथ या खनिजों के साथ संयुक्त होकर के जल में मृदा में उपस्थित रहे, मृदा के साथ रहे, मृदा सोल्यूशन बनाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? सॉइल वाटर कहेंगे। सॉइल वाटर का सीधा सीधा मतलब यही रहेगा कि सॉइल सोल्यूशन। क्या रहेगा भाई? सॉइल सोल्यूशन। अब सॉइल सोल्यूशन क्या है? सॉइल सोल्यूशन वही है जिसमें तमाम प्रकार के जो इस मृदा के अंदर पाए जाने वाले, मृदा में पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सभी जल के संपर्क पे आने पर तुरंत घुल जाएं या उनके साथ जुड़ जाएं। जुड़ने के उपरांत वो जो विलयन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉइल सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉइल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉइल सॉल्यूशन भी कई भागों में डिवाइड होता है। 3 भागों में हम सॉइल सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में इसे रख सकते हैं। इसमें क्या क्या है अगर हम देखें तो पहला जल जो होता है, जहां से हम प्रारंभ मान सकते हैं, वह होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। हाइड्रोस्कोपिक वाटर, इसको क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। अगर हिंदी की हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका कैपिलरी वाटर। क्या होता है? कैपिलरी वाटर। इसे हम क्या कहते हैं? केशिका जल। क्या कहते हैं? केशिका जल। और तीसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर।
ग्रेविटेशनल वाटर, इसे कहा जाता है गुरुत्वीय जल। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय जल। ठीक है, ये 3 प्रकार के जल आपके सॉइल में पाए जाते हैं, जो कि सॉइल के मॉइस्चर कंडीशन को, नमी को, पौधों के प्राप्ति को लेकर के, और जो धरातल की तरफ मूवमेंट करते हैं, वर्टिकल सेक्शन में नीचे की तरफ चलते हुए चले जाते हैं, इनके विषय में हम इन तीनों पे अध्ययन करेंगे। तीनों के विषय से हम वाकिफ होंगे, पढ़ाई करेंगे अपना क्या क्या कैसे कैसे होता है। एक स्टेप अगर आप जान जाएंगे तो निश्चित रूप से उसी के साथ एक दूसरे से जुड़ते हुए, कोरिलेट होते हुए आप सबके विषय में जान जाएंगे कि हाइड्रोस्कोपिक है, कैपिलरी है और ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल क्यों है या कैपिलरी क्यों है, हाइड्रोस्कोपिक क्यों है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे और निश्चित रूप से आप उसे और बेहतर तरीके से जान जाएंगे। एक ग्राफ देने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर बनेगा कैसे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम ओवन ड्राई करते हैं, किसी भी सॉइल को अगर हम ओवन ड्राई करते हैं, अगर हम एटमॉस्फेरिक बार की बात करें, इसकी यूनिट से जानकारी लेने के लिए, इसको पता करने के लिए, जांचने के लिए हम एटमॉस्फेरिक बार की, एटीएम बार की बात करते हैं, एटीएम की बात करते हैं या बार की बात करते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रहता है, इस पे हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है भाई, और कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं या कैसे इसे हम जानेंगे कि ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर है और ये हमारे पौधे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या मृदा के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रखता है। आपको बताते हैं कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर पौधे प्राप्त नहीं करते। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर आपका धरातल, आपकी मिट्टी सूखी हुई हो, जिसे हम एयर ड्राई कहते हैं, एयर ड्राई कंडीशन पे हो, तो एयर ड्राई कंडीशन पे अगर है तो एयर ड्राई कंडीशन पे अगर आपकी मिट्टी है तो निश्चित रूप से -1000 एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें। अगर एयर ड्राई हो रहा है तो ऐसी भी स्थिति आती है कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने का मतलब यह है कि ऐसी मृदाएं जिसे ओवन ड्राई कर दिया जाए। ओवन ड्राई का मतलब ये आपका जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर आर्द्रताग्राही जल होता है, ये पार्टिकल से चिपके हुए होते हैं और वो एक दूसरे से इस तरह से एग्रीगेट होते हैं, उनको निकालना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। कितना कठिन होता है ये इसके विषय में आप जानेंगे कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर को 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे यदि हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तब आपके सॉइल के पार्टिकल से रिमूव हो सकते हैं इस तापमान के लिए। इसलिए अच्छा, जो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल की बात करें तो -1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये वहां पे आप जैसे आप देखते हैं मिट्टी को लेते कहते हैं धूल है, धूल को आप मिट्टी पर अगर जाते अपने खेतों में से उठाते कहते हैं सूख गई है मिट्टी, अब इसमें नमी नहीं है, उस वक्त भी इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1000 होता है। इसके बाद भी उसके अंदर नमी पाई जाती है। जब उसे ओवन ड्राई आप कर देंगे, क्या करेंगे, ओवन ड्राई अगर आप करते हैं तो -10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो काम करता है। यानी कि जिसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब हटा दिया जाए तब -10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर एयर ड्राई हो तो 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसमें और इसमें आपको अंतर चल गया होगा, लगभग कितने का अंतर है, 10 गुना का है। कितने का हो गया भाई, 10 गुना का अंतर है। यानी कि जो मिट्टी हम ये सोचते हैं कि ये सूखी हुई है, वो सूखी हुई नहीं है, वो तो सूखी ही नहीं है। 10 गुना का अंतर है। सूखना कब होगा, जब 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचेगा, तब पूर्णतः जो है वो एयर मतलब ड्राई होगा, वो हम जिसको कहते हैं कि ड्राई हो चुकी है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रताग्राही जल हमारे
सॉइल के अंदर किस प्रकार से पाए जाते हैं या किस प्रकार से पाए जाएंगे। महत्वपूर्ण ये होता है हमको जानना, ये तो मिल जाएगा आपको, कहीं भी लिखा हुआ मिल गया कि जो है एयर ड्राई -1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओवन ड्राई -10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मिल जाएगा आपको। लेकिन ये जुड़ते कैसे हैं इसको हम देखेंगे, इसके विषय में हम जानेंगे, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि मृदा के अंदर इसमें आप देखते हैं आप पाई जाती है, इसमें करते क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा एडहेंसियन कोहेरेंसियन, ससंजन बल आसंजन बल। आसंजन बल क्या होता है जिसको आप एडहेंसियन कहते हैं, आसंजन बल होता है कि दो डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स जब आपस में एग्रीगेट होते हैं, जुड़ते हैं, तो एडहेंसियन फोर्सेस लगते हैं, यानी आसंजन बल लगता है। कोहेरेंसी प्रेशर क्या होता है, फोर्सेस क्या होते हैं, जब सेम पार्टिकल्स आपस में संयुक्त होते हैं, यानी कि अगर अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स आपस में होंगे तो आसंजन, और अगर एक समान के पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होंगे या जुड़ेंगे तो उन्हें ससंजन बल कहेंगे, कोहेजियंस कहेंगे। अब ये अलग अलग पार्टिकल्स क्या हो सकता है, अगर हम बात करें यहां पे अगर दो चीजों को देते हैं, एडहेंसियन और कोहेजियंस देते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम एडहेंसियन की बात करते हैं, आसंजन की बात करते हैं, तो एडहेंसियन में क्या होता है, एडहेंसियन की अगर हम बात करते हैं तो जो दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एक हो सकता है क्ले हो और दूसरा क्या हो सकता है, वाटर। क्ले मीन्स, क्ले को हम लिख सकते हैं सॉइल। क्ले हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्ले जो है नेगेटिव चार्जेस का होता है। क्ले जो है बहुत ज्यादा जो है आयनिक होता है, इसलिए क्या करता है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और जब किसी चीज को खींचेगा तो आयंस आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे एक परत से दूसरा परत का निर्माण हो जाता है। अब यहां पे क्या करते हैं, इसी प्रकार से अगर हम कोहेजियंस की बात करें, कोहेजियंस की बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे आपका क्ले के साथ क्ले जुड़ जाए या फिर वाटर के साथ वाटर जुड़ जाए। एडहेंसियन क्या है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, क्ले प्लस वाटर, और आपका कोहेजियंस क्या है, क्ले प्लस क्ले जुड़ जाए या वाटर प्लस वाटर, यानी कि वाटर वाटर के साथ जुड़ जाता है या क्ले क्ले के साथ जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कोहेजियंस कहेंगे। ये आसंजन बल होता है, ये ससंजन बल होता है। ससंजन मतलब स माने सहयोगी, सहयोगी माने सहयोगी होगा तो हमारे जैसा होगा, तो हमारे जैसा अगर सहयोगी है तो आप इसी से आकलन कर सकते हैं, इसी से जान सकते हैं कि जिनके समान पार्टिकल्स हों वो क्या हो जाएंगे, कोहेजियंस हो जाएंगे, यानी ससंजन बल हो जाएंगे, और जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो जाएंगे वो एडहेंसियन हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे, तो जब सॉइल के अंदर आर्द्रता शुरू होती है या जब वो जल के संपर्क में आता है, तो पहला जो फोर्सेस लगेगा वह फोर्सेस कौन सा होगा, डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं, एक सॉइल है और दूसरा क्या है, वाटर है। यहां कौन सा बल लग रहा है, यहां पे बल लग रहा है एडहेंसियन का, यानी आसंजन का बल लग रहा है। तो यहां पे क्या होता है, ये आपका सॉइल है और इस सॉइल के ऊपर जैसे ही पानी के जल के बूंदे आएंगी यहां पे लग जाती है, और ये क्या करते हैं, इनके ऊपर लगने के बाद आसंजन बल का दबाव पड़ता है या इनके साथ संयुक्त होते हैं। अब देखिए ये तो मैं फिजिकली रूप से बता रहा हूं, एडहेंसियन और कोहेजियंसियन के लिए बात कर ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपका पार्टिकल्स आयनिक, मैंने बताया ना कि आयनिक होते हैं, केमिकल के प्रोसेस से देखा जाए तो केमिकली रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस से आप कैसे लेंगे, तो आप ये जानते हैं कि जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वह निगेटिव चार्जेस के होते हैं। क्या होते हैं भाई, निगेटिव चार्जेस के होते हैं। इन्हें हम क्ले भी कह सकते हैं और मिसेल भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, मिसेल भी कहते हैं। अब इस मिसेल पे अगर देखा जाएगा तो ये क्या करता है, अगर हम सीसी की बात करें, सीसी का कंसेप्ट यहां लेते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का कंसेप्ट अगर हम अपने माइंड में लेते हैं तो क्या करता है कि एनायंस है, ये सभी एनायंस होते हैं, क्या करेंगे, कैटायंस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे। अगर हम बात करें कि जल के साथ, अगर जल को देखते हैं तो जल क्या है, H2O है। इसी H2O को अगर हम डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सी आयन में हो जाता है। हाइड्रोजन आयन प्लस क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी आयन। ये एनायंस है, और जब एनायंस होगा तो एनायंस एनायंस के साथ नहीं जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा कौन जुड़ेगा, कैटायंस जुड़ता है। तो हम दूसरा, जो कि यहां पे देखिए, यहां पे मैं एडहेंसियन की बात कर रहा हूं और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आयन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, आयन की बात कर रहा हूं। अब आयन के पॉइंट ऑफ व्यू देखी जाए तो यहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जैसे यहां पे निगेटिव चार्जेस हैं इस मिसेल पे, इस क्ले पार्टिकल्स पे, इस सॉइल पे, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है पहले इसके ऊपर लग जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्जेस लगेगा तो उसे हम क्या कह देंगे भाई, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयंस। जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस इसके सरफेस एरिया पे लगेगा, यहां फिर निगेटिव चार्जेस आ जाएगी। मतलब मेरा समझ रहे हो ना, कि जो आपका यहां पे आपने फिजिकली रूप से देखा कि क्ले के साथ जल जुड़ रहा है एडहेंसियन फोर्सेस के कारण, वही रासायनिक तत्वों के आधार पर देखा जाए, रासायनिक तरीके से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आयंस कैटायंस है और वो एनायंस के साथ जुड़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, अब यहां पे कैटायंस हो गया तो यहां पे फिर एनायंस आएगा, फिर एनायंस आएगा तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, कैटायंस आएगा, फिर क्या होगा, यहां पे एनायंस आएगा, या कैटायंस एनायंस, कैटायंस एनायंस, ये चलते रहते हैं, प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है, जो उसका पहला लेयर है, जो उसका पहला लेयर होता है जिसको हम हाइड्रोस्कोपिक कहते हैं, वह पहला लेयर सॉलिड प्लस लिक्विड होगा, या एनायंस प्लस कैटायंस होगा। एनायंस के साथ कैटायंस जुड़ेंगे, फिर एनायंस के साथ कैटायंस जुड़ेंगे, एनायन कैटायंस से चलते रहते हैं। तो पहला लेयर आपका एक एनायंस, फिर कैटायंस, फिर एनायंस हो जाता है, जिसका एक ये प्रक्रिया, एक कंप्लीट प्रोसेस तैयार हो जाती है। और जब कंप्लीट प्रोसेस तैयार हो जाती है तो इसके अंदर जो नमी गई हुई है, सॉइल के अंदर जो नमी है, वह नमी अब भरपूर मात्रा में जल नहीं है, क्योंकि एक पार्टिकल्स लगा हुआ है। अगर एक पार्टिकल्स लगा है तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि हम मस्त हैं, इसी में मस्त नहीं रह सकते, वैसे ही नहीं रह सकते हैं जैसे आप जब छोटे थे तो आपका 1 रुपए में काम चल जाता था, तभी आप जानते थे कि उससे बहुत बड़ी चीजें हम खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन थी, वही हमारे लिए बहुत था। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, आपके अंदर उत्सुकताएं बढ़ती हुई चली जाती। आप संतृप्त कब होते हैं, जब पता चला जेब में डाले हाथ और आपको पैसों की जो नोटों की गड्डी है वो हाथ में लगता रहे, आपको लगेगा कि अब हम कुछ भी कर सकता है। अब वो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 4 से 5, इससे बढ़ता चला गया। अब ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स भी इनके साथ क्या करेगा, वो जुड़ता हुआ चला जाएगा। जब जुड़ना प्रारंभ हो गया, जैसे मैंने बताया कि ये क्ले पार्टिकल्स हैं, इनका एक मॉलिक्यूल्स कहा जा सकता है कि जल का एक मॉलिक्यूल्स जो है यहां पे अगर आया हुआ है, अगर एक मॉलिक्यूल्स यहां पे आया हुआ है तो एक मॉलिक्यूल्स आने के बाद ये एडहेंस होगा, और जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल्स इनके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे दूसरा ही मॉलिक्यूल्स अटैच होगा तो दूसरा कैसे हो रहा है, इसे हाइड्रोजन आयंस मान लेना, इसे हाइड्रोक्सी आयन मान लेना, फिर यहां क्या हो जाएगा, फिर जब जैसे एनायंस आएगा यहां पे हाइड्रोजन आयन, चूंकि एन आएगा तो क्या होगा, कैटायंस आएंगे, एनायन के बाद फिर पुनः कैटायंस हो जाएगा, और जैसे एनायंस बाद कैटायंस होगा, कैटायंस बाद तुरंत फिर क्या हो जाएगा, एनायंस आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज ये देखते हैं, जैसे एडहेंस था, अब यहां पे अगर हम दूसरी प्रक्रिया में देखें कि यहां पे एक जुड़ा हुआ था जिसको हम एडहेंसियन कहते थे, जिसे हम आसंजन बल कहते थे, और पहला पार्टिकल जुड़ा हुआ था। जैसे ही दूसरा पार्टिकल जल का उनके साथ जुड़ेगा, आप यह देखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये तो जल के साथ जल जुड़ रहा है,
क्या हो रहा है, जल के साथ जल जुड़ रहा है, या पार्टिकल्स के साथ जल के साथ जल जुड़ रहा है। तो जल के साथ जल जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कोहेजियंस हो जाएगा, यानी संसंजन बल हो जाएगा। सेम पार्टिकल्स वाले पार्टिकल्स इसके साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, और जब प्रारंभ हो जाते हैं तो प्रारंभ यह प्रक्रियाएं चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आदमी तब तक संतृप्त नहीं होता है जब तक कि फ्लो न मारने लगे, जब बाहर अपने आप गिरने लगे सब कुछ, तब ये मान लिया जाता है कि भाई अब ये पूर्णतः संतृप्त हो गए। यह लेयर जब भारी मात्रा में बढ़ने शुरू हो जाती है, ऐसे ही एनायंस कैटायंस, एनायंस कैटायंस। अच्छा, ये जो पहले लेयर के बाद जैसे ही दूसरा लेयर प्रारंभ होता है वो एक्चुअली किस में आ जाएगा, कैपिलरी में आ जाता है। इतना याद रखना कि जैसे अगर आप यहां पे सॉइल है, इस सॉइल का जो पहला लेयर होगा ये हमेशा याद रखना ये हाइड्रोस्कोपिक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा लेयर लग गया, दूसरा लेयर लग जाएगा, जैसे ही दूसरा लेयर लग गया ये क्या हो जाएगा, ये कैपिलरी हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया के थ्रू कई और मिलते चले गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। जब चीजें ज्यादा इनके साथ आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपका एक फायदा और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि जैसे ही ज्यादा मात्रा में कोई चीजें होती हैं, फ्लो करने लगती हैं, फ्लो करने लगेंगी, तब वहां पर क्या होगा, जो आपका गुरुत्वीय बल है वो कहेगा भैया आप लोग सब नहीं संभल रहा है, अब इसे मेरे पास दे दीजिए। मेरे पास लेने का मतलब यह है कि जैसे आपने कटोरी में पानी लिया हुआ है और जब पानी आप गिरता चला जाए, गिरता चला जाए, गिरता चला जाए, टब भर जाएगा, फिर भी गिरता चला जाए, तो टब से क्या है, पानी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, या यूं ही समझ लीजिएगा। एक और बात बताएं आपसे, आप बचपन में एक गेम खेलते थे, आज भी खेलते हैं, इस तरह से हाथ पकड़ के खींचने वाला। जो हाथ पकड़ के खींचने वाला होता है, या रस्सा कसी आपने देखा होगा, पकड़ लेते हैं लोग ऐसे, और जब पकड़ लेते हैं तो खींचते हैं। तो जो सबसे करीब में होता है इन दोनों के बीच में, उनका फोर्सेस का मायने भी रहता है और वही सबसे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, वो जल्दी छोड़ते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, बल का अभाव होने लगता है, और जब बल का अभाव होने लगेगा, जुड़ाव, यहां का जुड़ाव दूसरा रहेगा, लेकिन यहां का जुड़ाव उतना, ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बनेगी। और जब ग्रिप नहीं बनेगी तो ग्रेविटेशनल कहेगा कि आपका काम खत्म, अब मेरे पास आ जाएगी। तो जैसे ही नीचे की तरफ ये बढ़ना शुरू होता है, ये देखेंगे ग्रेविटेशनल रूप में आ जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में आ जाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं आयनिक भी आप देख लेंगे और इनके माध्यम से आप भी देख लेंगे। अब बात आती है, सिर्फ एडहेंसियन फोर्सेस एक बार लगती है, जबकि कोहेजियंस यानी संसंजन बल लगातार जल के साथ रहता है। तब तक रहता है जब तक कि उनकी अपनी क्षमता समाप्त न होने लगे, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण वो नीचे न जाने लगे। ये प्रक्रियाएं चलती हैं। फिलहाल ग्रेविटेशनल का सीधे सीधे मतलब यह है कि पार्टिकल से जैसे ही जल उसके साथ जुड़ेगा वो हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है, जो पौधे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते भैया? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो 1000 या फिर और 10,000 एटीएम पे रहता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। अब जैसे वही है कि आपको कुर्सी बैठा दिया जाए, खाना वहां रख दिया जाए, थोड़ी दूरी पे रख दिया जाए, आप देख तो रहे, खा नहीं सकते। खाना तो है, आदमी भी है, लेकिन खा नहीं सकते हैं। वही स्थिति आपके साथ होती है कि ये इतने तेज एग्रीगेट होते हैं कि जो प्लांट के रूट होते हैं वो इतना तगड़े स्ट्रांग नहीं होते हैं कि इनको खींच ले जाए। क्यों नहीं खींच सकते हैं? क्योंकि इनको निकालने के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, जो कि संभव ही नहीं है। 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे तो इनका समझ ही रहे हैं
बाकी आगे क्या बताएं। ठीक है, तो ये स्थिति इनके साथ बन जाती है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो कैपिलरी वाटर होते हैं, वो जिसको हम केशिका जल कहते हैं, वो कैसे रुकते हैं। कैपिलरी वाटर या केशिका जल जो होते हैं वो कैसे रुकते हैं, इस चीज को देखते हैं। कैपिलरी वाटर या केशिका जल, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, इन्हीं पार्टिकल्सों के बीच जैसे ठीक सडनली यहां पे अगर है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक वाटर है। ठीक है, यहां पे अगर रहता है तो क्या है, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोस्कोपिक। लेकिन जो ये बीच में जल रहते हैं, जो ये बीच में जल मौजूद हैं, पड़े हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं भैया, इनको हम कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी यानी कि केशिका जल। कैपिलरी जो केशिका जल है, ये क्या करती है, इसकी खासियत क्यों है, एक तो सबसे अच्छी चीज है कि ये प्लांट को अवेलेबल होती है। ये क्या होती है, प्लांट के लिए बेस्ट होता है, प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक, इसके साथ साथ क्या करती है, ये ग्रेविटेशनल के फोर्सेस के अगेंस्ट काम करती है, यानी गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य करती है। विपरीत करने का मतलब यह है कि वो मानता ही नहीं उनको, तुम्हारे जैसे कितने आए और गए, ठीक है ना, तो मानता नहीं है। तो क्या करेगा, जैसे आप एक छोटा सा, अगर कभी प्रैक्टिकल में लिया है तो भी कर सकते हैं, एक छोटा सा पतली सी नली वाली एक लकड़ी लीजिए, चाहे कोई होल वाला जो है पाइप लीजिए, सीख लीजिए, उसको ऐसे डाल दीजिए पानी में, तो आप देखेंगे जो सरफेस एरिया पानी का होगा, जैसे ही डालेंगे वो हल्का से ऊपर ही दिखाई देता है। तो आप झांकते हैं ऐसे पाइप में तो ऊपर ही दिखाई देता है, और जो ऊपर दिखाई देने का सीधा सीधा मतलब यह होता है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे जो सरफेस एरिया पे जल था अगर ऊपर है तो निश्चित रूप से वो जी के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो सबसे अच्छी चीज है कि कैपिलरी वाटर क्या करती है कि जी मान के क्या करते हैं, अगेंस्ट काम करती है। और जब जे मान के अगेंस्ट काम करेगी तो वही होता है कि जैसे आपको आवश्यकता पड़ती है पानी और आपके पास पहुंचा दे कोई, लीजिए भैया पी लीजिए, प्यास का एहसास होने से पहले पानी पहुंचा दे तो समझिए दी बेस्ट है। आप किसी का इंतजार तो करते नहीं, करोगे नहीं। तो ये स्थिति आपकी कैपिलरी में सीधे सीधे जी के मान के विरुद्ध जो कार्य करेगा वो कैपिलरी वाटर के अंतर्गत आएगा। और ये तब संभव है जब वहां पे केशिकाएं बनेंगी, कैपिलरी ट्यूब बनेगी। कैपिलरी ट्यूब की देन होती है, जैसे यहां पे हमने दिखा तो दिया जल, तो जल जब दिखा देंगे तो यहां पे इस तरह के कैपिलरी ट्यूब बन जाएंगे। ये कैपिलरी ट्यूब क्या करती है कि कैपिलरी ट्यूब जैसे ही डीप करेंगे, जैसे ये पानी का सरफेस एरिया, अब यहां पे सरफेस एरिया वाटर का है तो क्या करती है, जल यहां से इन केशिकाओं के ट्यूब्स के माध्यम से ऊपर की तरफ जाती है। यही एक कारण होता है कि किसान, हम कहते हैं ना किसान बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है। किसान क्यों साइंटिस्ट होता है कि बचपन से आप सुनते आए होंगे कि जैसे ही फसल कटती है उसकी जुताई कर देते हैं। क्यों करते हैं भैया, इसलिए करते हैं क्योंकि केशिकाओं को नहीं तोड़ देंगे तो सारा पानी ऊपर फेंक देगा, और जब सारा पानी ऊपर फेंक देगा तो सनलाइट पड़ेगी और सब सूखता हुआ चला जाएगा, वहां तनिक भी पानी नहीं रहेगा और आप फिर नई फसल अच्छे से नहीं ले सकते हैं। मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए केशिकाओं को तोड़ना पड़ता है, इसलिए उसकी जुताई करते हैं और कोई दूसरा पर्पज नहीं होता है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब हैं, इन सॉइल के अंदर कैपिलरी ट्यूब का बनना, जो बनते हैं तो जी के मान के विरुद्ध कार्य करते हैं, और जो पौधों को प्राप्त होते हैं जल, वही जो है कैपिलरी वाटर कहलाते हैं। अब ये कैपिलरी वाटर होता कितना है, जैसे हाइड्रोस्कोपिक अगर वाटर की बात करें हम, मैंने बताया हाइड्रोस्कोपिक वाटर का जो रेंज है वो कितना है वो देख लेते हैं। अगर हम एयर ड्राई लेते हैं -1000 से लेकर के -31 ATM तक, ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर पाई जाती है। कितना पाया जाता है, -1000 से लेकर के -31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर हम कैपिलरी की बात करें, कैपिलरी वाटर की बात करते हैं,
केशिका जल की बात करते हैं तो क्या होता है, -31 से लेकर के -1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, इस पे होता है। और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट होता है जिसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर ये क्या करते हैं कि माइनस जो है -1/3 से लेकर के 0 तक क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक होता है। 0 के बाद क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन शुरू हो जाती है। वाटर लॉगिंग कंडीशन इस पे भी होता है। वाटर लॉगिंग कितना होता है, 0 से लेकर के जितना आ जाए, बाढ़ तक आ जाए। जब पानी खेतों में आपको दिखने लगे, जैसे बारिश हो रही है, एक बारिश होती है जो बह जाता है, एक बारिश रिमझिम 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 बह सकती है, तो पानी नीचे चला जाता है, जाता रहता है। लेकिन एक स्थिति आती है कि पानी पूरे पोर पे, जो ये पोर हमने दिखाया है, इन पूरे पोर पे दिखाई देने लगता है, ऊपर सरफेस एरिया पे दिखाई देने लगता है, थलथलाना जिसे कहते हैं। जो ऊपर दिखाई देने लगे तब वो वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, वो 0 से ऊपर जाने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, वो ऊपर चला जाता है। फिर इनका रोल बहुत नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। तो ये प्रक्रिया है, इसके माध्यम से वो रुकते हैं। अगर हम यहीं पे, चूंकि अब आगे और लेक्चर टाइम लग जाएगा, इसी पर अगर हम कर दें कि यहां पर अगर हम दिखा दें कि जो पोर है, उस पोर से जब नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगे, जल पोर से नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगे, उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कहेंगे। और वो क्या हो जाएगा, -1/3 to 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पे काम करेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं एक चार्ट के माध्यम से, कैसे इसको हम और आसानी से जान लेंगे, कैसे आप इसे और आसानी से आप पढ़ लेंगे। अगर आपको इतनी बड़ी लेक्चर समझ में नहीं आया, अरे यार फिर क्या एटीएम क्या हो, तो एक छोटा सा, एक हल्का सा चार्ट आप बना लीजिएगा। उस चार्ट में आपको आसानी से सब मिल जाएगा। वो चार्ट क्या है, वो चार्ट है आपका जैसे ये, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओवेन ड्राई। ओवेन ड्राई, और ये कितने पे होता है भैया, -10,000 एटीएम पे। फिर होता है ये एयर ड्राई, इसका भाग कितना होता है, इसका भाग होगा आपका -1000 एटीएम। इसका होता है आपका, फिर अब यहां से -1000 के बाद से अगर जब मिलना शुरू होगा तो वहां आता है -31 एटीएम पे। इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ये क्या होता है, अनअवेलेबल होता है। क्या होता है ये, अनअवेलेबल होता है। और क्या होता है, असंतृप्त होता है, सैचुरेटेड नहीं होता, अनसैचुरेटेड होता है। और इसे भी पौधा क्या करता है, पौधे के लिए क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। पौधे के लिए क्या होता है, ये जल अब्सेंट होता है। अगर हम प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो प्लांट के लिए क्या होगा, ये अब्सेंट होगा। इसके बाद जो इसका जो दूसरा रेंज बनेगा, दूसरे रेंज पे आपका आ जाता है -1/3 एटीएम। अब इसे क्या कहेंगे, संतृप्त, अवेलेबल, और फिर कैपिलरी। क्या कहते हैं भैया, कैपिलरी, कैपिलरी वाटर कहेंगे, अवेलेबल कहेंगे, ठीक है। और क्या कहेंगे, इसमें ये प्लांट को प्रेजेंट भी जाते हैं, प्लांट में पाए भी जाते हैं। अच्छा, यही दोनों पे
अब आप देखेंगे कि इसके बाद की स्थिति क्या होगी, ग्रेविटेशनल वाटर होगी। ग्रेविटेशनल वाटर कहां है, -1/3 से लेकर के 0 ATM। अब इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर में क्या हो जाता है भाई, ग्रेविटेशनल वाटर, और ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता हुआ चला जाता है। नीचे की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करता हुआ चला जाता है। यहां पे क्या होता है, एक बात में और ध्यान में आ गया कि यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा भाई, एडहेंसियन फोर्सेस लगेंगे। क्या लगेंगे, एडहेंसियन फोर्सेस लगेंगे। जबकि यहां पे क्या लगेगा, कोहेजियन फोर्सेस लगेंगे। यहां पे एडहेंसियन फोर्स लगेगा किस पे, जो -1000 से लेकर के -31 ATM तक, इनके साथ ये चीजें लगती रहती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता कितनी होती है किसी की, क्षेत्र क्षमता किस पे होगी, तो याद रखना कि क्षेत्र क्षमता हमेशा ग्रेविटेशनल और कैपिलरी के बीच का जो -1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसे हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी किस पे होती है, -1/3 ATM पर होती है। जब इससे ऊपर जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाता है आपका वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होने लगती, यानी कि मिट्टी, जल जो है उसके ऊपर क्या होता है, दिखाई देने लगता है, चलने लगता है। यह एक आसान ग्राफ है जिसके माध्यम से आप इसको जान लेंगे कि हमारा रेंज किसमें पाया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, ऐसा इसमें अभी आपका ये तो फिजिकली रूप से है, इसे जब मैं सॉइल वाटर आपको पढ़ाऊंगा तो इस पे और बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इनके कितने पार्ट कैसे रहते हैं, फिजिकल कौन सा है, बायोलॉजिकल कौन सा है। जो आप वाटर पढ़ते हो ना, वाटर जो पढ़ते हो उस वाटर में 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल होते हैं और बायोलॉजिकल होते हैं। तो फिजिकल कौन सा होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, ये मैं आपको जब सॉइल वाटर का जो चैप्टर है जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस आज का यही एक लेक्चर, सॉइल वाटर हमने आपको बताया है। अगले जो टर्न पे आपसे चर्चा करेंगे, वो जो सेकेंड आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करेंगे। यह है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, बेल आइकन दबाइए। ये सारी चीजों से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो वीडियो बनाने में और मजा आता है। तो इसी के साथ आज के लिए अलविदा।